नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार और भाजपा के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर भी सभी नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। तो ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसमें बाकायदा लिखा गया है, सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि मंत्री पद की सभी शपथ लेने वाले साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगल शुभकामनाएं। तो ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद की तस्वीरें, जब फोटो शूट वहां पर हुए, और वो तस्वीरें जिसमें चारों नए जो मंत्री बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारियां अभी सौंपी जाएंगी। आज ग्रहण हुआ जिसमें ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने शपथ ली, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, सुनील शर्मा, ये वो नाम जिन्होंने आज शपथ ली है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बने हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल कुमार, सुनील शर्मा मंत्री बने हैं। और लगातार नेताओं से बातचीत की हमारे न्यूज 18 के संवाददाताओं ने, आपको सुनवाते हैं। शपथ लेने के बाद मेरे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने शपथ ले ली है। सर, बहुप्रतीक्षित शपथ हो गई। क्या संदेश कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश के लोगों को? आप तो जिस तरह का जोश उत्साह देख रहे हैं, इसी तरह गांव में, गलियों में, मोहल्लों में उत्साह है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके कामों से, उनकी योजनाओं से लोग खुशी हैं। लोगों को इस बात की खुशी है कि हम लोग सरकार में शामिल हुए हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सबके यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी का धारदार भाषण, धारदार बातें आम जनता के पक्ष में क्या जारी रहेंगी? जारी रहेंगी, लड़ाई अपनी जारी रहेगी। खासतौर से सर, जिस तरह से आपने उपेक्षितों की आवाज उठाई है सदन से लेके सड़क तक, तो क्या माना जाए कि उसके एवज में आपने न सिर्फ विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, आने वाला लोकसभा का भी प्रदर्शन आपका अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। लोग वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं। उनके हर काम में हम लोग सहयोग करने के लिए पूरी सरकार सहयोग करेगी। पोर्टफोलियो को लेकर कोई बात तो नहीं हुई है सर? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या माना जाए सर, लोकसभा चुनाव के बाद आपने बिहार में भी कदम रखा था, क्या उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी कदम आपका रखा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 10 तारीख को बिहार जा रहे हैं। आज के दिन को कैसे याद करेंगे आप? आज का दिन खास है। देखिए, हमारे लिए रोज की तरह है। आज भी जैसे हैं वैसे सब भी रहते हैं। जब 20-20, 25-25 हजार, 50-50 हजार लोग जुटते हैं, इसी तरह का उत्साह जोश रैलियों में रहता है, मीटिंगों में रहता है, सभाओं में रहता है। इसी तरह का जोश आप कहीं भी, चाहे बिहार चलिए, यूपी चलिए, पंजाब चलिए, दिल्ली जाइए, गुजरात जाइए, जहां भी जाएंगे, इसी तरह का उत्साह जोश हमारे कार्यकर्ताओं में। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश, चालीसा जारी रहेगा उन लोगों के लिए? विपक्षी लोगों के लिए तो उनको अगर दुख है, राजनीतिक बीमारी लगी है,
तो निश्चित है कि ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया आपका। ओम प्रकाश राजभर जी थे, उन्होंने कहा कि विरोधियों को ओम प्रकाश चालीसा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही जारी रहेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन न्यूज़ 18 लखनऊ। देखिए, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्साह पूरे देश में है, जी जी खास करके जो पिछड़े समाज का, जी मैं तो इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ जी जी कि रुको जी, जी जिस तरीके से हमारे जैसे लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को इस उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल करके जो भरोसा दिया है, भरोसा पैदा किया है, मैं सबकी तरफ से मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो भरोसा किया उन्होंने इस पिछड़े समाज पर, आने वाली पार्लियामेंट के चुनाव में 80 के 80 सीट जितवा करके 400 के लक्ष्य को पार करके फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, आपकी बिरादरी का बड़ा वोट बैंक है इस समाज का, और जिस तरीके से आपके समर्थक यहाँ पर जुटे, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे, क्या लग रहा है मिशन 80 का लक्ष्य आसान होगा? ये किसी को पता नहीं था, अचानक लोग आए हैं जब पता चला है, और ये संख्या पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी बिहार तक पूरा भरा पड़ा है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी सरकार में, उस जिम्मेदारी को ईमानदार सर, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है या स्वतंत्र? आप कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो क्या लग रहा है पोर्टफोलियो वगैरह अभी कुछ बताए गए? पोर्टफोलियो जो भी मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी मिलेगा उसको निभाना महत्वपूर्ण है। मन में अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी देंगे उसको निभाएंगे। क्या कौन सा विभाग मिलने वाला है? मुझे नहीं जानकारी। 2 बार से बड़ी जीत दर्ज कर रहे थे आप, लेकिन मंत्री बनने का इंतजार था, अभी वो इंतजार समाप्त हुआ। हाँ, पार्टी ने 24 में अभी बीजेपी के लिए क्या देख पा रहे हैं? 24 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। आरएलडी के साथ आ जाने से कितना फायदा? आरएलडी के साथ आने से निश्चित रूप से हमको पश्चिम उत्तर प्रदेश में लाभ मिलेगा, पूरब से पश्चिम तक। जी जी। ओम प्रकाश राजभर जी एक बार फिर से मंत्री है। हाँ, उनको आज शपथ ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्री बनाया है। वो अलग पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे हैं। मैंने नहीं इसको देखा, और मैं जब तक कोई समाचार देख ना लूं तब तक कोई प्रतिक्रिया। योगी जी और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूँगा, पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है, और सब लोग जानते हैं कि दोनों केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार का शासन दिया, लोग ऐसे शासन के लिए तरस गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। सुनील जी बीजेपी के विधायक 2 बार से बड़ी जीत दर्ज कर रहे थे, वो भी मंत्री बनाए गए हैं। कौन सा विभाग मिलेगा इसके सवाल पर उनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कैमरामैन अनिल के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज़ 18 यूपी। ओपी राजभर के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं समर्थकों और कार्यकर्ताओं की, लखनऊ में किस तरीके से सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं के जश्न की ये तस्वीरें। कल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अहम दिन है। गाजियाबाद में जहां साहिबाबाद से मोदी नगर तक रैपिड ट्रेन का उद्घाटन होने जा रहा है, पीएम मोदी वर्चुअली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, तो ताजनगरी आगरा की जनता को मेट्रो की सुविधा मिलने जा रही है। सीएम योगी आगरा मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के दूसरे फेज का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी दूसरे फेज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत का सेकंड फेज बनकर तैयार है। कल पीएम मोदी देश की पहली सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के सेकंड फेज का लोकार्पण करेंगे। पिछले साल नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद से दोहाई डिपो खंड तक 17 किलोमीटर भाग का शिलान्यास किया गया था। गाजियाबाद में रैपिड रेल नमो भारत अब मोदी नगर तक जाएगी। इस सेक्शन पर काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस सेक्शन पर दोहाई डिपो से मोदी नगर नॉर्थ तक सेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले रैपिड एक्स ट्रेन यानी कि नमो भारत का दूसरे चरण का कल
लोकार्पण होने वाला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल हम खड़े हैं दुहाई स्टेशन पर। दुहाई से लेकर मोदी नगर तक ये ट्रेन चलने वाली है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। बेटा दोबारा आपके पास आ रहा हूँ और आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दुहाई के रहने वाले हैं। अच्छा, अगर ये चलती है ट्रेन तो कितना आपको लगता है कि लोगों को सुगमता होगी, इससे कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होगा। जो रोड पे ट्रैफिक वगैरह है वो उसकी वजह से एक तो सबसे बड़ा वही फायदा है हमारा, और हमारा टाइम बचेगा जी, क्योंकि इसकी स्पीड भी मेट्रो वगैरह से तेज है जी। तो ये फायदे हैं इसके बहुत सारे। हिमांशु, क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है? दूसरे फेज की अब चलने वाली है दुहाई से लेकर मोदी नगर तक। हाँ, उसका बहुत बहुत फायदा होगा। मतलब हमारा टाइम बचेगा, हम आराम से ट्रैवल कर पाएंगे और हमारे लिए हम आसानी से जा पाएंगे। हमारे लिए तो आसान है ना। बिल्कुल, ये यहाँ के बाशिंदे हैं जो यहाँ रहते हैं, इनका साफ तौर पे कहना यह है कि समय की बचत होगी, साथ ही जो घंटों का जो सफर था वो मिनटों में तय होगा। आगरा वासियों के लिए कल का दिन बेहद अहम है। कल ताजनगरी में मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आगरा मेट्रो में सफर करेंगे। ताजमहल मेट्रो स्टेशन से सीएम योगी सवार होंगे और ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेंगे। बता दें कि आगरा में अभी 6 मेट्रो स्टेशनों की शुरुआत की जा रही है। कल आगरा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कल से आगरा में मेट्रो की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर आएंगे और मेट्रो में सवार होकर मेट्रो स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक जाएंगे। इस स्टेशन को सजने संवारने का काम यहां पर लगातार जारी है। अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। ताजमहल मेट्रो स्टेशन के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं मेट्रो स्टेशन की। टिकट काउंटर बनाया गया है, चेकिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो भी व्यक्ति इस मेट्रो स्टेशन के अंदर आएगा, चेकिंग करने के बाद बैग स्कैन होने के बाद उसको अंदर प्रवेश मिलेगा। हालांकि लगातार आगरा के बाशिंदे मांग कर रहे थे कि कब से मेट्रो की शुरुआत हो और कब से वह मेट्रो में बैठकर सफर तय कर सके। अब उस पर विराम लग चुका है। कल आगरा में मेट्रो की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मेट्रो में बैठेंगे। ताजमहल स्टेशन से लेकर ताज ईस्ट गेट तक वह सफर करेंगे और ईस्ट गेट स्टेशन पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए गए हैं, उसमें वह भाग लेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और वह इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगरा में मेट्रो को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, अब उस पर विराम लग चुका है। कल से आगरा में मेट्रो की शुरुआत होगी, लेकिन ठीक एक दिन बाद यानी कि 7 मार्च से आगरा के लोग मेट्रो में बैठकर अपना सफर तय कर सकेंगे। लेकिन ताजमहल मेट्रो स्टेशन के अंदर इस समय मौजूद हैं। मेट्रो स्टेशन को आपको खूबी बता देते हैं। यहाँ पर आगरा की जो पच्चेकारी फेमस है, उस स्टेशन की दीवारों पर पच्चेकारी के वॉल लगाई गई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया है। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। रेणुका मिश्रा को फिलहाल मीटिंग में रखा गया है। वहीं इस मामले में भागीदारी पाए जाने पर रेणुका मिश्रा पर कठोर कार्रवाई होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद युवाओं के हित में फैसला लेते हुए सीएम योगी ने सिपाही परीक्षा रद्द कर दी थी। जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने के मामले में धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए हैं। धनंजय सिंह की सजा पर कल फैसला होना है। धनंजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें यहां पर काफी बढ़ गई हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके संतोष विक्रम सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था थाना लाइन बाजार में, धारा 364, 386, 504 और 120B का, जिसका ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी के यहाँ चल रहा था। जिसमें आज जो है बहस के उपरांत सजा आरोपी उन लोगों को दोष सिद्धि की गई है कोर्ट द्वारा। सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होगी।
मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 22 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी में स्पेशल केबिन बनाकर सीट के नीचे और बोनट में छुपाकर अफीम ले जा रहे थे। अफीम की कीमत 23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अफीम प्रदेश के रास्ते मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले तस्कर हेमंत धानुक को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक ये अफीम तस्करी कर उत्तर प्रदेश के रास्ते इंदौर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। किलो 365 ग्राम अफीम हम लोगों ने पकड़ी है और इसके पूरे रूट को ट्रेस किया है हम लोगों ने। ये एक इंटर स्टेट गैंग के रूप में काम कर रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम, झारखंड के डाल्टनगंज एरिया और भी जो है उस रास्ते पर पड़ने वाले सभी जनपदों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने इस गैंग को पकड़ा है। कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें सोशल साइट्स इंस्टाग्राम के जरिए वैभव शुक्ला और दीप तनवानिया में दोस्ती हुई। दोनों के बीच जब प्यार परवान चढ़ा और बात शादी तक पहुंची तो दीप तनवानिया ने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाकर अपना जेंडर चेंज कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में अनबन हो गई। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हम आपको 2 जिलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। पहली तस्वीर चित्रकूट की आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है। चित्रकूट जनपद में बीमारी का बहाना बनाकर लिफ्ट मांगकर कार लूटने वाले गिरोह के 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट की नई कार और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की 2 बाइक, 2 तमंचा, 12 देसी बम भी पुलिस ने बरामद किए हैं। लुटेरे के गैंग बाइक लूट और मोबाइल लूट घटना को अंजाम देते थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।